नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में देखेंगे जो आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सामान्य जानकारी का सेट नंबर 3 है, मॉक टेस्ट नंबर 3 है, वो आप देखेंगे। यूपी जीके है दोस्तों, और यूपी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। हर एक एग्ज़ाम में यूपी जीके के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो अच्छे से देखिएगा। और यहाँ पर आपको 20 प्रश्न मिलेंगे, कितने 20 प्रश्न मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसका लास्ट में आपको स्कोर बताना है कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। तीसरा है ये, यानी मॉक टेस्ट 2 हम बना चुके हैं यूपी जीके का। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का IS और ISO जो ये होता है कोड, और 9100 2008 प्रमाणित जो होता है, इसमें पूछा ये जा रहा है कितने स्तरीय निकाय हैं और यह सभी औद्योगिक अनुमोदनों को समाहित करता है। ये बताया जा रहा है जो ये एक जो आपका उद्योग बंधु है ये चलाया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उद्योग बंधु कहाँ जो है और किस चीज़ से रिलेटेड है, तो व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से रिलेटेड उद्योग बंधु है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो सरकार द्वारा ये ISO जो है आपका IS और / आपका ISO 9001 और 2000 वाला जो प्रमाणित है, ये कितने स्तरीय है, यही पूछा, मेन क्वेश्चन यही है। तो दोनों आपको बता दिया, उद्योग बंधु याद रखिएगा, व्यवसाय स्थापित करने से संबंधित है, और ये त्रिस्तरीय है। 3 स्तरीय कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें दोस्तों जो है आपके एक पहला जो है आपका जिला स्तरीय है। जिला स्तरीय जो है वो है आपके जो जिला अध्यक्षता में ये है, जो जिला अधिकारी होते हैं, जो जिनको DM कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो यहाँ पर दोस्तों जो है उनके जो है अध्यक्षता में है। उसके बाद दोस्तों जो है एक मंडल स्तर है। मंडल जो स्तर है वो आपका जो है व्यवसाय स्थापित करने के लिए, यह आपका जो है मंडल स्तर पर है। और मंडल अधीक्षक किसके होते हैं, मंडल अधीक्षक उनके जो है कहेंगे अध्यक्षता में है। और तीसरा जो है प्रदेश स्तर पर है, जो प्रदेश स्तर पर जानते हैं कि यहाँ पर CM मतलब मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में है। तो ये तीनों स्तर आप याद रखेंगे, ठीक है। हो सकता है कि इसमें डीप जब जाए तो आपसे मिलाने उलाने के लिए दे दे, ठीक है। तो 3 स्तरीय है, याद रखिएगा। उद्योग बंधु याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो है क्या करने के लिए, व्यापार जो है स्थापित करने के का उद्देश्य है इसका। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई। एसोचैम जो है इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो एसोचैम का आपको याद रखना है, एसोचैम का एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ यूपी, तो ये याद रखिएगा, एसोचैम ASS, ठीक है, ASS, फिर आपका चैम के लिए CHAM, ठीक है, और इसी में यूपी आ जाता है। तो अभी समझिएगा, एसोचैम यूपी जो है यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, लास्ट में सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि स्थापना पूछा जा रहा कब किया गया, तो स्थापना दोस्तों जो है याद रखिएगा 1994 में किया गया था। एसोचैम का फुल फॉर्म आ सकता है, तो एक बार दिमाग में रखिए, हो सकता है आ जाए, नहीं आएगा तो ठीक ही है, लेकिन आप याद रखिएगा एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ यूपी, ठीक है। ये 1994 में स्थापित है, याद रखिएगा, ठीक है। वाणिज्य संघों का प्रतिनिधि करता है ये एसोचैम। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में खालिस्तान को प्रोत्साहित करना है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला एक जो उत्पाद योजना है, इसका लक्ष्य क्या है, किस चीज़ को प्रोत्साहित करना, तो इसका जो है कृषि नवाचार, तो ठीक है कृषि नवाचार, लेकिन ऑप्शंस में जब आप देखेंगे, देखिए स्वदेशी एवं विशेष उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद मतलब विशेष जो उत्पाद हैं कहीं के, जैसे कहीं का जूता फेमस है, कहीं का चमड़ा फेमस है, कहीं का इत्र जो है या जिनको सेंट कहते हैं, कन्नौज का फेमस है, बनारसी पान है, बनारसी साड़ियाँ हैं, जो आपके गलीचे जिसको कालीन कहते हैं, भदोही का है, लखनऊ का चिकनकारी है, कोई आम है कहीं का कुछ है, कहीं का कुछ है, एक बुद्धा वाला जो है काला चावल है, सिद्धार्थनगर का, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको जो है एक जिला एक उत्पाद के, अलीगढ़ के ताले हैं, ठीक है, चमड़ा आगरा का है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विशेष उत्पाद एक बार देख करके जाइएगा, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वैसे मैं आगे सेट्स में लाऊंगा।
नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में खालिस्तान है विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, 2000 जो है 18 के अनुसार 19 थे, 18 के अनुसार 2018 के अनुसार, 2019 के अनुसार 20 हुए, 2019 के अनुसार, और 2023 के अनुसार याद रखिएगा इस समय 31 हैं। तो पुराने जब आप देखेंगे क्या कहते हैं सेट्स, या फिर कहेंगे जो प्रीवियस ईयर, या कहीं आप सॉल्व देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो है 20 मिलेगा। तो 20 आपको नहीं करना है क्योंकि अभी हो चुके हैं 31, ठीक है। जितने अपडेटेड पढ़ेंगे उतना सही रहेगा। तो ये 31 इसका राइट आंसर होगा। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 20 आपका दिया हुआ है, कहीं कहीं आपका 19 दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 31 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2023 के अनुसार। नेक्स्ट बात करेंगे, ये दोस्तों जो है जो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय है भारत सरकार, इसकी रिपोर्ट आती है, ठीक है। तो ये 19 का आया, 18 का आया, आपका जो इस समय 31-23 का है, तो इसके अनुसार ये बताता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में खालिस्तान है के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। कन्या सुमंगला योजना दोस्तों जो है लड़कियों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक के लिए किया गया। इसको ध्यान से सुनिएगा, जिस परिवार का मतलब जिस परिवार में बेटियां हैं और उस परिवार का जो है सालाना आय, वर्ष का आय 3 लाख से कम है, 3 लाख या 3 लाख से कम तक है, ठीक है। तो उनके लिए जो है उनकी बेटियों को जन्म से लेकर के, जन्म जब होता है, जन्म से लेकर के और जब वो स्नातक की पढ़ाई करती हैं, इनको कई चरणों में 15,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, एक 30,000 वाला वो अलग है, ठीक है। उसका मैंने बताया था अभी, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा योजना वो है, ठीक है। सभी लोग बताएंगे कन्या ही करके है। आप इतना हिंट बता दिए एकदम कमेंट बॉक्स में सबका आ जाना चाहिए, नहीं तो प्रीवियस आप सेट्स देखिए, नहीं तो फंसेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में खालिस्तान हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। सबरी संकल्प अभियान क्यों शुरू किया गया, किससे रिलेटेड है ये उत्तर प्रदेश में? याद रखिएगा, कुपोषण को दूर करने से संबंधित है। अब समझिएगा, जो उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिलाएं हैं और उनके बच्चे हैं, इनमें कुपोषण को दूर करने के लिए सबरी जो है संकल्प अभियान स्टार्ट किया गया है, शुरुआत किया गया है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, किशोरी बालिका योजना वर्ष में खालिस्तान है दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है ये, ठीक है। क्या है? किशोरी बालिका योजना। देखिए, जो 11 साल से लेकर के जो 14 साल की बच्चियां होती हैं, प्रॉब्लम समझते हैं, तो सरकार की बहुत अच्छी कह सकते हैं कि जो है किशोरी बालिका योजना एक है, बहुत अच्छा है। इसमें क्या है, अगर 300 दिन तक दोस्तों जो है बच्चे मतलब इनको पेशकश करती है संतुलित आहार के लिए, ठीक है। याद रखिएगा, कितने दिनों तक? तो 300 दिनों के लिए अगर विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को क्या है, संतुलित आहार जो है देने के लिए पेशकश करती है। तो इसमें जो है संतुलित आहार मतलब जो भी चीज़ें हैं, फल इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, इनको देने का पेशकश करती है। तो डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। 11 से लेकर के 14 वर्ष तक की जो किशोरी बालिकाएँ होती हैं उसमें प्रॉब्लम होने लगता है, आप जानते हैं, ठीक है। महामारी इत्यादि आने लगती है, चेंजेस होती है हार्मोनल, फिर बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को स्थान प्राप्त है। तो पीएम किसान में क्या होता था, पीएम किसान सम्मान निधि जो है प्रधानमंत्री जी का, इसमें जो है 6,000 रुपये मिलते हैं और कई किस्तों में मिलते हैं, ठीक है। मतलब 3 किस्तों में, कई किस्तों में 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके मिल रहा था। अभी देखिए, इसको डायरेक्ट आप याद रखिए, 6,000 रुपये मिलते हैं, 3 किस्तों में मिलते हैं, या फिर कहिए कि कई किस्तों में मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, किस स्थान पर यूपी है? तो यूपी में सबसे ज़्यादा किसान सीमांत किसान है। जो सीमांत किसान है मतलब छोटे जो किसान हैं, इनको पीएम जी ने मतलब प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत इनको रखा गया। और ये बजट जो है 2019 से ही स्टार्ट है, घोषित किया गया, केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है। और इसमें पहला स्थान प्राप्त है यूपी को पहला स्थान हो, क्योंकि सीमांत किसान छोटे छोटे, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे किसान भी ज़्यादा है। तो ये तो सिंपल सा है, बस सोच लेंगे एक बार तो आप आंसर कर देंगे, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा 6,000 रुपये है, रुपये याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो आपका घोषणा हुआ है ये आपका 19 से हुआ है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर खालिस्तान उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं
गाथा गीत का नृत्य नाटक है कौन सा? तो ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, कोई ऐसा है इनमें से उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक जो अर्ध ऐतिहासिक कहानी है, जो अर्ध ऐतिहासिक कहानी है मतलब जो दंत कथाएं या कहानियां हैं उनको लेकर के, और या फिर जो ऐतिहासिक है कुछ मिला हुआ है उसमें, ठीक है, या गाथा गीत है, इनका नृत्य है और नाटक है, नाच नाच करके नाटक करते हैं, ये होता है स्वांग में, ठीक है, याद रखिएगा स्वांग, ठीक है। राइट आंसर का सी हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो है वाजिद अली शाह जी का भी नाम इसमें आता है। और देखिए कालबेलिया है, ये सब राजस्थान के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हरदौल कथा विशेष रूप से, खालिस्तान है, हरदौल कथा विशेष रूप से के लोक गीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। देखिए हरदौल जो है वो एक राजा थे कहाँ के? बुंदेलखंड का है। देखिए आप पकड़ सकते हैं, अगर आप सिर्फ इतना जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र है। इसका अधिकतर भाग जो है ये यूपी में है और कुछ भाग एमपी में है, मतलब ज़्यादा भाग इसमें एमपी में, छोटा सा भाग है, ठीक है। तो इसमें ये समझिएगा कि जो हरदौल कथा है ये क्यों है, कैसे है, ये सुनिएगा। तो ये विशेष रूप से बुंदेलखंड में मनाया जाता है, ये सभी लोग जानते हैं, लोकगीत है वहाँ का। हरदौल जो है ओरछा के राजा थे, ओरछा के जो राजा थे नाम था वीर सिंह देव, ठीक है। ओरछा के राजा थे, उन्हीं के बेटे थे ये, कौन? हरदौल, ठीक है। अब इनको बुंदेलखंड के जो प्रमुख देवता हैं इनके रूप में मानता है, जैसे नहीं होते हैं लोग एक क्षेत्र के देवता, तो वैसे हैं और उनको मान्यता प्राप्त है। और किसी भी शादी का होता है या कोई भी उपलक्ष्य होता है तो उनको निमंत्रण सबसे पहले दिया जाता है, उनको कहते हैं लाला हरदौल, ठीक है। इनको जो है निमंत्रण सबसे पहले भेजा जाता है, ठीक है। जो लोग बुंदेलखंड से होंगे जानते होंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर खालिस्तान है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम में एक लोकप्रिय मनोरंजन है। क्या है? उत्तर प्रदेश बिहार में झूला झूलते हैं भैया, ए राइट आंसर हो जाएगा। नीम में और भी पेड़ों पे बच्चे और जो औरतें हैं, जो भी हैं, बच्चियाँ हैं, वो सब झूला लगा करके रस्सियों से झूलते हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब तो टेक्नोलॉजी आ चुकी है और एक जो है व्यापार भी बन चुका है ये। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? 7 जिले हैं जो सीमा साझा करता है। अगर बात करें यूपी को अगर सूंड की तरह, हाथी की तरह बना दिया जाए तो ये उत्तराखंड के बाद ये वाला जो क्षेत्र है ये नेपाल का है। यहाँ पर ऐसे ऐसे करके 7 जो है जिले हैं। इसमें जो जिले हैं उनका मैं नाम यहाँ पर बोलता हूँ। पीलीभीत है, ठीक है, 3 तो दिया होगा, 1 नहीं होगा, तो सीतापुर नहीं है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। वैसे पीलीभीत है, उसके बाद आपका लखीमपुर खीरी है, ठीक है, बहराइच है, श्रावस्ती है, ठीक है, बहराइच है और श्रावस्ती है, आपका बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है। तो 3 आपका ये महाराजगंज दिया हुआ है। तो पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, बहराइच, हाँ, उसके बाद ये बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया। तो 4 आपके ये हो गए, 3 ये, 4 3 7 आपके टोटल हो गए, ठीक है। तो 7 आपके जिले, इनमें से कौन सा नहीं है ये बोल रहा था, तो सीतापुर इसमें से नहीं वाला में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है वाला बताना है। तो बस्ती, बुंदेलखंड और बांदा ये सब तो है ही नहीं, बलियां है, ठीक है। नीचे से अगर आप उतरेंगे तो यहाँ पर जो मैं मैप बना रहा था तो यहाँ पर महाराजगंज है, महाराजगंज जो है नेपाल भी है और यहाँ से बलियां पे हल्का सा टच होता है। फिर कुशीनगर है जहाँ पे जिसको कहते हैं कि कुशीनारा है, बुद्ध भगवान का अंतिम महापरिनिर्वाण वाला। फिर उसके बाद और नीचे आएंगे तो आपके जो है देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर है और चंदौली है, सोनभद्र, ऐसे करके आपके आते जाएंगे आप, ठीक है, नीचे। तो यहाँ पर जो बिहार के साथ सीमा वो बलिया, देवरिया, गाजीपुर इत्यादि है, तो ऑप्शंस में से बलिया है, तो बलिया मारिए। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग की नगरी, कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, तीसरा सेट है ये, 2-3 बार रिपीट हो चुका होगा। तो सुहाग की नगरी फिरोजाबाद को कहा जाता है। यह जो है शहर कांच की चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है, कई 100 साल से ये चल रहा है यहाँ पर। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बनारसी साड़ियाँ, बनारसी पान,
ये सब के लिए बनारस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, और भी बहुत सब चीज़ें हैं, काशी भगवान है, गंगा जी हैं, सबसे पुरानी शहर, सबसे पुराना नगर, सांस्कृतिक राजधानी, ये सब के लिए बनारस को जाना जाता है। गोरखपुर में दोस्तों जो है एक क्या कहते हैं, मस्तिष्क बुखार वाला जो जापानी इंसेफेलाइटिस जिसको कहते हैं वो हुआ था, उसके कारण एक हॉस्पिटल है। और आपके गोरखनाथ जी हैं भगवान, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। बरेली काजल के लिए प्रसिद्ध है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन आता जाएगा तो मैं बताता चलूँगा। यहाँ पर आपका फिरोज़ाबाद ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी बताया था आपको लखनऊ में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चिकनकारी लखनऊ संबंधित है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। कई बार रिपीट कर चुके हैं इसके बारे में। और चिकनकारी कढ़ाई लखनऊ की पारंपरिक जो कढ़ाई की शैली है, और कढ़ाई और जो कशीदकारी का उत्कृष्ट ये नमूना है, कौन सा? चिकनकारी। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर स्थित है? पागल बाबा मंदिर जो है ये वृंदावन में स्थित है, ठीक है। वृंदावन मथुरा जिला, जब आ जाएगा जिला तो मथुरा करेंगे, मथुरा जिला के वृंदावन में दोस्तों स्थित है, और 11 मंजिला ये है। साथ ही साथ इसमें जो मंदिर है, इसमें कठपुतलियों का जो है इसके मार्ग प्रदर्शनी भी होता है, इसके लिए भी प्रसिद्ध है। और बांके बिहारी मंदिर है, इस समर्पित है, कृष्ण भगवान का नाम है बांके बिहारी, कृष्ण भगवान का जो नाम है उसके मतलब उनके लिए मंदिर समर्पित है। और निचली जो सबसे नीचे वाला 11 मंजिला है ना, निचली जो मंजिला है उस पर जो है कठपुतलियों का क्या होता है? प्रदर्शनी होता है। इसके जरिए महाभारत और जो है रामायण, इन दोनों का मंचन किया जाता है, ठीक है। तो आपका जब प्रदर्शन किया जाता है या महाकाव्यों को जो है दिखाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? अभी हमने इसके बारे में बात किया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र है ये, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो नीचे है, यानी दक्षिण में है, और मध्य प्रदेश के जो है पूर्वोत्तर में, पूरब में और उत्तर में है, ठीक है। पूरब उत्तर मतलब इधर मध्य प्रदेश है तो पूरब उत्तर में इसे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अधिकांश भाग आपका यूपी में है, पहले बता चुके हैं, मध्य प्रदेश में कुछ है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी गंगा नदी, यानी अपर जो है गंगा रिवर, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो रामसर स्थल है ये दोस्तों जो है आपका 1971 से दोस्तों ये जो है रामसर कन्वेंशन वर्ष शुरू हुआ ये, और इसके तहत जो आर्द्र भूमियाँ हैं, आर्द्र जो भूमि हैं उनको दोस्तों इसमें शामिल किया जाता है। आर्द्र जो भूमि है उनको यहाँ पर शामिल किया जाता है, ठीक है। 1971 से ये है। और यह दोस्तों जो है ये आपका जो ऊपरी गंगा वाला है, यह जो है ब्रज घाट से नरौरा तक ये विस्तृत फैला हुआ है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है? मैंने बताया था अभी 4, पिछले अगर सेट आपने देखा है तो 4 स्थल, एक रानीपुर है, रानीपुर है जो कि आपका जो आपको बताया था बुंदेलखंड में है, ठीक है। अमनगढ़ है, और आपका और भी बताया था एक जो है आपका दुधवा है, रानीपुर, अमनगढ़, और एक और भूल रहे हैं, पीलीभीत। तो पीलीभीत वाला पीलीभीत में है, दुधवा लखीमपुर खीरी में है, खीरी कर दे रहे हैं। अमनगढ़ वाला बिजनौर में है, तो ये बिजनौर वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका ऑप्शंस जो दे रखे हैं, रानीपुर वाला बताई दिया, बुंदेलखंड में 4 आपके टोटल है, याद रखिएगा, रानीपुर वाला लेटेस्ट है। अच्छा ये देखिए, आपका जो है सरिस्का दिया हुआ है, जिम कॉर्बेट दिया हुआ है। तो जिम कॉर्बेट जो है ना, ये पहले आपका जो है यूपी में ही था, तो जो उत्तराखंड अलग बन गया, तो उत्तराखंड इसको याद रखिएगा। पन्ना वाला एमपी में है, और सरिस्का जो है ये आपका जो है कहाँ है? सरिस्का जो आपका टाइगर रिजर्व है ये भी बताया आपको, राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अमनगढ़, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, जो कि अमनगढ़ कहाँ है? बिजनौर में स्थित है, जनपद में, और ये है 95 वर्ग किमी में फैला हुआ। नेक्स्ट देखिए, और लास्ट जो क्वेश्चन है इस सेट का, बुद्ध ने खालिस्तान में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। तो ये कहाँ? तो दोस्तों ये सारनाथ में रखा था, इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, और ठीक है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
और ये बनारस के पास में है। सबसे ज़्यादा अगर समय कहाँ पर रहे या सबसे ज़्यादा समय गुजारा तो श्रावस्ती याद रखिएगा बुद्ध जी ने। और जन्म है जो है इनका लुम्बिनी में है। लुम्बिनी जो है अभी जो है नेपाल में पड़ता है। वर्तमान जो नाम है वो है रूमिनदेह अभी जो वर्तमान नाम है उसका। और ज्ञान प्राप्त हुआ उनको बोध गया में, पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में दोस्तों, इनको बिहार में ये है। और महापरिनिर्वाण जो है ये कुशीनारा कहते हैं या कुशीनगर जिसको कहते हैं, यूपी में है ये। तो यूपी बिहार आपको ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपके जो है 20 प्रश्न थे और सेट नंबर 3 था यूपी जीके का। अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितना सही उत्तर किया है इस सेट में। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये डिटेल वाइज जो हम सेट्स करा रहे हैं वो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट फ्री में पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।